कर्नाटक हुकूमत के महकमा तालीम में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर आज एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया गया था, जिसकी सदारत काउंसिल के चेयरपर्सन सलीम अहमद ने की। इस मौके पर वज़ीर तालीम मधु बंगारप्पा, अक़लियती उमूर के वज़ीर यूटी खादर, रिजवान अरशद, ज़मीर अहमद, बल्कीस बानो, अब्दुल जब्बार समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली मौजूद थे। इस मौके पर अहम फैसला लेते हुए ये कहा गया कि मौजूदा नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उर्दू असातिज़ा, तमिल, तेलुगु, मराठी और हिंदी असातिज़ा के तकर्रुरी के लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी करने के लिए फैसला लिया गया। इसके लिए दोबारा एक हतमी नशिस्त का इनेकाद कल यानी 20 अगस्त को मुनक़द की गई है, जिसमें महकमा फाइनेंस के अफसरान भी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में MLC बल्कीस बानो ने तफसीली तौर पर इनकलाब न्यूज़ से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। आज हमारे इज्जत माब विधान परिषद के सभापति मोहतरम अली जनाब सलीम अहमद साहब की सदारत में काउंसिल नहीं की चैम्बर में हमारे तमाम वज़ीर, हमारे यूटी खादर साहब और हमारे रिजवान अहमद साहब, हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब और हमारे तमाम MLAs MLCs उनको, और साथ में हमारे एक बीदर के MLCs मोड़े जो हैं BJP से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मराठी ज़ुबान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारी मीटिंग में आए थे। हमारे साथ पुन्नना हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी आए थे और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर साहब भी हमारी मीटिंग में थे। वो बड़ी खुशी की बात है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी आ गए और हम तमाम मिलकर जो हमारी उर्दू स्कूल टीचर्स के साथ जो अपॉइंट होने जा रहे हैं, वो नाइंसाफ़ी हुई है। जो 15,000 टीचरों को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि हमारे उर्दू और मराठी और तमिल और हिंदी, इन तमाम पोस्ट के लिए बुलाए नहीं गए हैं, नोटिफाई नहीं किए गए हैं। तो इस चीज़ को लेते हुए हमने एक उनकी सदारत में मीटिंग बुलाई गई थी। हमें बड़ी डीपली हम लोगों ने इसके ऊपर गौर फिक्र करके डिस्कशन किया। हमारे मिनिस्टर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर इज्जत मधु बंगारप्पा साहब भी आए थे और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट भी वहाँ पर मौजूद थे। उनका जो भी मंशा हो, लेकिन हम तमाम लोग कर मिलकर, जिसमें हमारे आसिफ सेठ थे, जब्बार साहब थे, यासीर पठान थे, मैं थी, हमारा एक ही मंशा था कि किसी न किसी तरह से ये नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और हमारे बच्चों को जो नाइंसाफ़ी हुई थे, ये बच्चों को नाइंसाफ़ी इसलिए बोल रही हूँ कि जो बच्चे वहाँ पर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये उनकी मुस्तकबिल का सवाल है। तो उनके साथ इंसाफ करना, उनको सही माने में जो असातिज़ा का अपॉइंटमेंट होना है वो होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए। तो इसलिए गौर फिक्र करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर आला अब फिल वक्त वज़ीर आला नहीं हैं, वो दिल्ली जाकर हैं। नायब वज़ीर आला की सदारत में कल एक मीटिंग की जाए, जिसमें हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हो, एजुकेशन सेक्रेटरी भी हो और हमारे वज़ीर जो वज़रात हैं, तीनों वज़ीर भी हों, उनके साथ साथ हम लोगों को अगर मुद्दा किया गया तो वो भी हम भी जाएंगे। तो उसमें तय पाया गया कि जो 15,000 टीचर्स का जो नोटिफिकेशन निकला है, वो 15,000 वो कायम रहता है। इसके अलावा जो हम लोगों को हमारा जो डिमांड था, नियरली 2000 टीचर्स उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले, जो उर्दू में इंग्लिश पढ़े, मैथ्स पढ़ा सके, आर्ट्स पढ़ा सके, साइंस पढ़ा सके, इस तरह का जो नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, वो उसके ऊपर गौर फिक्र करके करने के लिए जो प्रेशर हमने डाला, तो कल उसके बारे में मीटिंग रखी गई है। उसके बाद अगर फाइनेंस, ये सब कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर मुनहसर होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कल हमें क्लियरेंस जुबानी ही अगर दे दें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले नोटिफिकेशन कर देंगे। अगर उनमें कोई दुश्वारी अगर उनको आ रही है तो विल टेक अप, ये हमने एश्योरेंस दिया गया कि नायब वज़ीर आला से मिलकर ये सब्जेक्ट जो है कैबिनेट में रखा जाएगा और किसी भी तरह से हमारे बच्चों को नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हमारे मराठी स्टूडेंट्स जो हो मराठी पोस्ट जो हो, या
اردو میڈیم سے تعلق رکھنے والے کے ہوں اس کے لیے ڈیسیجن لیا جائے گا انشاءاللہ۔ دور دور سے آپ کل بنگلور آئے، کل بھی میں نے ان کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے خاص کر ہماری مسلم جماعتیں ہیں، ہر کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ یہ کریڈٹ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلے کو کس طرح سے ہم مصلحتاً نتیجہ نکالتے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے کل بھی میں نے ان کو ہدایت دی تھی کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہم تمام لوگ اکٹھا ایک جگہ اتحاد سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ اطمینان سے رہیے، اپنی اپنی جگہ جائیے، ہم ہیں لڑنے کے لیے۔ دیکھیے ہم تمام ہیں فلورا سے، اور حکومت اپنی الیکشن مینیفیسٹو میں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم مکر نہیں رہے۔ جس طرح سے حجاب کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے حل کر دیا، جیسے اور مسئلے جو ہیں اس سے پہلے بھی لاسٹ ویک مسلم وکوٹا کرناٹک راجیہ مسلم وکوٹا لوگوں نے بھی ہم لوگوں کو تمام لوگ منسٹرز کے ساتھ ساتھ تمام ایم ایل اے ایم ایل سیز کو بھی میٹنگ انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے بھی بہت سے پیشکش کی۔ یہ ہم ہر وقت ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، ہمارا یہ مسلم لیجسلیچرز فورم ہے ایک، تو وہ فورم میں ہر طرح کے جو دشواریاں ہمارے لوگوں کو پیش آ رہی ہیں وہ ڈسکشن وہاں جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دشواری آ گئی ہے، یہ جو ہرڈل آ گیا ہے، انشاءاللہ آپ بھروسہ رکھیے کل انشاءاللہ کل 5 بجے پھر ابھی مجھے ہمارے سبھاپتی کے آفس سے فون بھی آیا کہ کل 5 بجے پھر ہم لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں وہاں پر۔ صبح میں ان کی میٹنگ ہونے کے بعد جو نتیجہ آئے گا شام میں ہم 5 بجے اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ لیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اس ہفتے کی اندر ہمارے ساتھ انصافی ہو جائے گی ہمارے بچوں کی۔